हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखा था। तो आज हम नंबर सिस्टम पार्ट 2 में आगे क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अभी। अगला टॉपिक होगा हमारा समांतर श्रेणी। तो अगला टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? जिसमें अंतर समान हो, हर पद के बाद अंतर समान हो। मान लो कि कोई एक समांतर श्रेणी देख लेते हैं कि जैसे कि ये समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 10। इनमें देखो अंतर कितना कितना चल रहा है, दो दो का अंतर। जब अंतर बराबर चल रहा होता है वो श्रेणी कौन सी कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सी श्रेणियां आती है? जैसे कि पहली है जैसे कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है हमारी जो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये कंटिन्यू चलती जाती है इन्फिनिटी तक। ठीक है। जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता वो हमारी प्राकृत संख्या होती है। ये होती है सम संख्या एक, वो भी हमारी समांतर श्रेणियों में होती है। सम संख्याएं लगातार जैसे कि 2 4 6 8 10 कंटिन्यू ऐसे चलती जाएगी। इसमें अंतर दो दो का चल रहा है। इसी तरह से एक होती है जैसे कि विषम संख्याएं। ये भी हमारी समांतर श्रेणी के अंदर होती है। जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड टू ऑन इन्फिनिटी तक। ये सारी क्या होती है? हमारी विषम संख्याएं होती है। वो भी अगर लगातार आ रही है वो भी हमारी समांतर श्रेणी में होती है। अब मान लो एक और कौन सी होती है? गुणन संख्याएं। गुणन संख्याएं कौन सी होती है? जैसे कि सारे के सारे पहाड़े, 2 का 3 का 4 का, वो सारी क्या होती है? जैसे कि मान लो 3 का आ गया, 3 6 9 12 15 लगातार पहाड़ा चल रहा है ये। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? गुणन संख्या होती है। गुणन संख्या भी हमारी किसके अंदर होती है? समांतर श्रेणी के अंदर होती है। ठीक है। प्राकृत संख्या भी समांतर श्रेणी के अंदर, इवन सम संख्याएं, विषम संख्याएं और गुणन संख्या भी हमारे समांतर श्रेणी के अंदर होती है। इसी प्रकार से हम देखते समांतर श्रेणी का अब क्या करेंगे हम आगे टॉपिक। समांतर श्रेणी का योगफल। कि योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? अगर कोई समांतर श्रेणी में दे दी जाए, उसमें पूछ लिया जाए कि उस में योगफल ज्ञात करो। कभी कह देगा 10 पदों तक ज्ञात करो, कभी कह देगा कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं दी गई है उनका योगफल ज्ञात करो। जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं कि प्राकृत संख्या दे देगी 1 से लेकर प्राकृत संख्या 1 से 50 तक का योगफल ज्ञात करो, ऐसा दे देगा। ठीक है। इसमें क्या दे दिया गया है? हमें पद बता दिए गए हैं कि हमारे पास कितने पद हैं। 50 पद हो जाएंगे टोटल। 1 से 50 तक कितने पद हो जाएंगे? 50 पद हो जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कहाँ तक चल रहा है? 50 तक चल रहा है। इन पदों का हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो इसका योगफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है हमारे पास। प्रथम पद प्लस में अंतिम पद बटा में कितना? 2, और इनके गुणा में होता है टोटल के पदों की संख्या।
कि कितने पद दिए गए हैं। तो ये फॉर्मूला लगेगा जब हमें अंतिम पद दिया गया हो। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कितना आएगा। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद कितना है 50 है, बटा में 2 कर दो। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर है, इसके गुणा में क्या है, टोटल पद कितने हैं, पदों की संख्या 50 है। ये कितना होने वाला है 51 बटा में 2 गुणा में कितना 50। इसको काट दो, 25 बार कटेगा, गुणा कर दो, 25 पांजा एक 25, 25 पांजा 125 और एक 26, सॉरी 2 127। कितना आ जाएगा हमारा उत्तर 1275 आ जाएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग कितना आ गया हमारे पास 1275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1275। ठीक है, ये हमारा सूत्र था जब अंतिम पद दिया गया हो। इसी टाइप से देखो कि क्या होता है योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल, इसको हम किससे दर्शाते हैं, एस एन से। ये होती है हमारे एन पदों का योगफल का सूत्र होता है, जिसमें होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दिया गया हो। ठीक है, ये दिया गया हो। इसमें क्या दिया गया, जब पद दिए गए हो, nवां पद दिया गया हो, जब अंतिम पद ना दिया गया हो, जब क्या दिया गया हो, ये सूत्र कब लगेगा, जब n पद दिया गया हो। nवां पद दिया गया हो, वो बोल देगा कि क्या 10 पदों तक 12 पदों तक ऐसे बोलेगा, जब ये सूत्र यूज लेना है। एक इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है, वो कब लगता है, जैसे कि n/2 यहाँ पे आता है प्रथम पद, सॉरी प्रथम पद प्लस में क्या आ जाएगा अंतिम पद। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब क्या दिया गया हो, जब अंतिम पद दिया गया हो। जैसे पिछला सवाल किया था उसमें अंतिम पद दिया था, कितना था हमारा 50 था, दिया गया हो। तब अगर जब हमारा अंतिम पद दे देगा तब हमारे को दूसरा नंबर का फॉर्मूला लगाना है। और मान लो कि nवां पद पूछ लिया जाए, वो पूछ ले कि 20वां पद याद करो, कभी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि 20वां पद याद करो, 11वां पद याद करो, 13वां पद याद करो। उसका सूत्र क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे n है वो क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, a है वो क्या है हमारा, यहाँ पे जो a है वो हमें क्या बता रहा है, प्रथम पद है हमारा। इसको प्रथम पद को हम a भी लिख सकते हैं यहाँ पे a, और अंतिम पद को हम किस में लिख सकते हैं, स्मॉल l की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल l रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा अंतिम पद। ठीक है, इसी टाइप से हमें जो d दिया गया वो क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कि इनमें जो डिफरेंस है, जो बराबर चल रहा होता है, वो कितने का चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये एस तो होता है हमारे समांतर श्रेणी पदों का योगफल होता है। ठीक है, एन दे दिया, ए दे दिया, डी के बारे में बताया क्या क्या होता है, ये सारे होते हैं। ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का योगफल का, ये होता है nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगर वो बोल लिया जाए कभी कभी हमें प्रथम पद, प्रथम 3 पद, 3 पद अगर समांतर श्रेणी के अगर हमें मानने पड़े तो कौन कौन से मानेंगे, बीच का पद a होगा, इसके आगे का पद a प्लस डी, और इसके पीछे वाला पद क्या आ जाएगा a माइनस डी। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 3 पद मानेंगे तब हमें ये मानना है। और 4 पद कब मानेंगे, 4 पद मानने पड़ गए तो, अगर 4 पद मान रहे हैं तो समांतर श्रेणी में हम किस प्रकार से मानेंगे, देखो प्रथम पद तो a प्लस डी मान लो, उसके बाद अगला पद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d। इसी प्रकार से
इसके पीछे वाला पद a माइनस डी और a माइनस 2d, ये हमारे क्या हो जाएंगे, लगातार जो 4 पद मानेंगे वो इस टाइप से मानने हैं। अगर 5 पद मानने पड़ जाए, 5 पद, अगर 5 पद दे देगा तो किस प्रकार से मानेंगे, बीच में हमारा क्या आएगा, जब विषम संख्या में पद मानने होते हैं तो हमें ए लेना पड़ता है बीच में, ठीक है। इसके बाद a प्लस डी, अगले वाला पद a प्लस 2d, इसके बैक साइड का पद 2 आगे लिए तो 2 पीछे भी तो लेंगे, a माइनस डी और a माइनस 2d, ये हमें क्या मानेंगे, 5 पद मानेंगे समांतर श्रेणी के अंदर। अगर 3 पद मानने हैं तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, और 4 पद मानने हैं तो हमें a प्लस डी, a प्लस 2d, a माइनस डी और a माइनस 2d, और 5 पद मानने थे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। यहाँ पे a प्रथम पद रहेगा और d हमारा क्या रहेगा, सार्वंतर दिया हुआ अगर रहेगा, ठीक है। या यहाँ तक थ्योरी थी हमारी, जो मैंने बताया कि समांतर श्रेणी में कौन कौन से सूत्र यूज होंगे, वो वाला भी मैंने आपको समझाया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम सूत्रों का योग प्रयोग करके सवाल निकालेंगे। मान लो पहला सवाल देख लेते हैं, 1 2, अभी ये तो करवा दिया था मैंने, अभी देख लेते हैं इवन नंबर का, 2 4 6 8 यहाँ दे दिया गया है, पद का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। इस सूत्र को, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, जिसमें देखो पहले कि इसमें क्या दिया गया है, हमारे पास अंतिम पद दिया गया कौन सा है, 20 है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, SN, n/2 प्रथम पद प्लस में अंतिम पद, तो फॉर्मूले में मान रख दो भाई, कौन कौन सा आने वाला, प्रथम पद प्लस n/2, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पदों की संख्या होने वाली है हमारी 2 से लेके 20 तक। अगर प्रथम पद की संख्या निकालनी है तो कौन सा पद होगा, 20 में अगर पद है तो कौन सा पद होगा, अगर वो पदों की संख्या निकालनी वो भी हम निकाल सकते हैं कि nवां पद 20 तक कितने पद हो जाएंगे, 2 से लेकर 20 तक 10 पद होने वाले, कितने होने वाले हैं 10, और बटा में कितना आने वाला है 2, प्रथम पद कितना है हमारा 2 है, अंतिम पद कितना है हमारा 20 है, तो ये आ गया हमारा 10/2 और गुणा में कितना आ गया 22, इसको काट दो, 11 से कट जाएगा, 11 गुणा 10 कितना हो जाएगा 110, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितने हैं 2 से लेके 20 तक पदों का हमने योगफल ज्ञात किया तो कितना आया हमारा 110 आया। इसी टाइप से अगर ये क्वेश्चन को वो चेंज कर देता थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में, कि वो कह देता कि 2 4 6 8 10 पदों तक योगफल ज्ञात करो, यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया गया है, अंतिम पद नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें 10 पदों तक बोल दिया, यहाँ पे कौन क्या दे दिया गया, हमें अंतिम पद दे दिया गया है, यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया गया, हमें कहा गया है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जहाँ पद बन रहे हैं वो तक हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हल हम कैसे करेंगे, इसमें फॉर्मूला वो वाला लगाएंगे, पहले वाला SN n/2, यहाँ पे आएगा 2a प्लस n-1 और गुणा में d, ये ब्रैकेट, ठीक है। n का मान कितना है, यहाँ पे पद कितने हैं 10 है, मान रख दिया हमने यहाँ पे 10/2 ब्रैकेट 2a का मान कितना है हमारे पास 2, पहला पद हमारे पास कितना है 2 है, और प्लस n का मान कितना है 10-1 d, सार्वंतर कितना चल रहा है d, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखना d का मान निकालने के लिए कहते हैं कि इससे आगे वाला पद जैसे कि 4-2 कर दो, कितना आ रहा है सार्वंतर 2 का चल रहा है, पहले वाले अगले वाले पद से पिछले वाला पद घटा दो, जैसे कि मान लो 6 में से 4 घटाएंगे फिर भी कितना चल रहा है 2 चल रहा है, इसका मतलब हमारा d का मान कितना चल रहा है 2, सार्वंतर कितना आ रहा है हमारा 2, और ये ब्रैकेट बंद। इसमें करते 10/2 कितना हो गया हमारा 5, इसको काट दिया हमने 5 आया, ये कितना आ गया 2 4,
प्लस 10 में से 1 गया कितना 9, 9 का 2 से गुणा किया तो 18, ये कितना आ गया 5, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 पांजा कितना होता है 110। तो योग तो हमारा सेम ही आने वाला है 10 पदों तक, चाहे 2 से 20 तक वो अंतिम पद दे दे या फिर यहाँ पे क्या दे दे पदों की संख्या दे दे, तो हमारा योगफल क्या आने वाला है 110 ही आने वाला। वहां पे भी 110 आया था, यहाँ पे भी 110 आ रहा है, बट उसने सवाल चेंज कर दिया, यहाँ पे पदक दे दिए 10 पदक याद करो, यहाँ पे क्या दे दिया उसने अंतिम पद दे दिया गया है। इसी टाइप से हम अगला सवाल देखते हैं, कोई और सवाल देखते हैं। मान लो कि कोई संख्या दे दी 1, 3, 5, 7, 50 सॉरी का योगफल ज्ञात करो। ये को विषम संख्या दे दी गई है, इसने अंतिम पद दे दिया गया, यहाँ पे क्या है 49 है और 1 से स्टार्ट हो रहा है 49 तक, हमें क्या करना है समांतर संख्याओं का क्या करना है योगफल निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, यहाँ पे डी का मान देखो कितना आ रहा है, 3 में से 1 घटा दो कितना आ रहा है 2 चल रहा है, और अंतिम पद एल का मान कितना दिया गया है 49, और ए प्रथम पद कितना हमारे पास 1 है, हमें सभी है, ए भी पता है, एल भी पता है, डी भी पता है, सभी पता है। अगर हम यहाँ पे हमें डी सार्वंत्र की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली, अगर हम अंतिम पद दे दिया गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट प्रथम पद और अंतिम पद से ही क्या निकाल देंगे, हम फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं। तो हम ज्ञात करते हैं कि मान लो कि अगर पदों की संख्या ज्ञात नहीं है तो हम देख लेते हैं ये कौन सा पद होने वाला, 49 कौन सा पद होता है, तो यहाँ देखते हैं एनवा पद कौन सा दिया गया, हमें 49 दिया गया है। अगर हमें ज्ञात करना है कि n का मान कितना है यहाँ पे, तो n का मान कैसे निकालेंगे, या तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे ये वाला एस एन, पहले वाला फॉर्मूला n/2, पदों की संख्या हमें पता नहीं है 49 nवा पद, तो 49 पद कौन सा है a प्लस n-1 इंटू डी, ये दिया गया है। तो ये कौन सा पद होने वाला है, प्रथम पद हमारे पास कितना है 1 है, प्लस n का हमें मान ज्ञात करना है माइनस डी, डी का मान कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 49 बराबर 1 प्लस 2 का अंदर गुणा करो 2n-2, यहाँ से देखो माइनस का 2 प्लस का 1 कितना बच गया, माइनस का 1 रह गया, 2n-2, यहाँ पे कितना आ गया 49, यहाँ पे देखो 2 इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, इधर आते हुए प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 51, 51 बतावे n/2 -1 और +1 तो 2n, ठीक है। तो यहाँ पे पदों की संख्या हमारे पास कितनी आने वाली है 25 आने वाली है, 2n-2 ठीक हो गया, ये हो गया n-1, यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी कितना आएगा 1, 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, तो कितने होने वाला 50 बटा में 2n, आगे करते हैं। तो ये आ गया 2n बराबर कितना आ गया था 50, तो n बराबर कितना आ गया 50 बटा में 2, कितने आ गए हमारे पास 25 पद आ गए। कितने पद होते हैं 25 पद होते हैं। प्रथम क्या 50 संख्याओं तक हमारे पास होती है, वो क्या होती है ये भी याद रखना कि क्या 1 से अभी हम फॉर्मूले में मान रख देते हैं, मान लो एस एन का मान निकालना है n/2 इक्वल टू a प्लस एल, इस फॉर्मूले में मान रख दो। n का मान हमें पता है कितना आ रहा है 25 बटा में कितना 2, प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 49, ये कितना आ रहा है 25 बटा में 2 और गुणा में कितना आ गया 50, इसको काट दो कितनी बार कटेगा ये 25 बार, और 25 5 125 12 और 625, 25 का स्क्वायर कितना 625 होता है। तो प्रथम 50 कौन कितनी संख्या होगी हमारे पास n का मान 25, प्रथम 25 विषम संख्या को योगफल कितना होता है 625 होता है, कितना होता है 625 होता है। और हमेशा याद रखना कि क्या
कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक क्या होती है, 25 ही सम संख्याएं होती है और 25 ही क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। ठीक है, 25 ही सम होती है और 25 ही क्या होती है, विषम संख्या होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि 1 से 100 तक क्या होता है, 50 ही हमारे पास सम संख्या होती है और 50 ही हमारे पास क्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, ये याद रखना कि 50 तक क्या होती है, 25 ही विषम होती है, 25 ही सम होती है, और 100 तक क्या होता है, 50 सम होती है और 50 ही विषम संख्या होती है। अगर वैसे भी हमें याद नहीं है तो हम फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं। आगे कोई क्वेश्चन उठाते हैं, उसके अंदर और समझते हैं आसान से। मान लो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कोई एग्जाम्पल दिया गया, मान लो 7, 14, 21, 28, हैंड्स टू ऑन कहाँ तक दिया गया, ये 70 तक पदों का योगफल ज्ञात करो। यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है, 70 तक क्या है, 7, 14, 21, 28, ये कौन सा 7 का टेबल है। मैंने कहा कि सारे के सारे जो टेबल वाले होते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, सारे के सारे किस में होते हैं, समांतर श्रेणी के अंदर होते हैं। इसमें हमें पता है सार्वंत्र हमें पता है कितना चल रहा है, 7 का चल रहा है, और प्रथम पद हमें पता है 7 है, अंतिम पद हमें पता है कितना है, 70 है। तो हमें क्या चाहिए, एन का मान चाहिए। एन का मान कैसे निकालेंगे, मान लो एन का ये कौन सा पद होगा, 70 वाला कौन सा पद होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है एनवा पद, ये ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुणाम होता है डी। ठीक है, ये 19वां पद कौन सा पद है, कोई भी पद हो, हमने लिख दिया कौन सा, ये 70 आ रहा है। प्रथम पद कितना चल रहा है हमारा, 7 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। और डी सार्वंत्र कितना चल रहा है हमारा, 14 माइनस 7 कितना, 7 चल रहा है। यहाँ पे 70 आ गया इक्वल टू 7 प्लस 7n-7, 7n-7। तो यहाँ पे देखो क्या, ये 7 प्लस माइनस का, ये 7 प्लस का, दोनों कट गए। यहाँ पे 7n 70 इक्वल टू कितना बच गया, 7n। ये 7 नीचे भाग में जाएगा तो कट जाएगा, कितना बचेगा, n बराबर 10। हमारा n का मान कितना आ गया है, 10 पद आ गए। यहाँ पे n पदों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Sn। तो n/2 जब अंतिम पद दिया गया हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एल वाला, n/2 a प्लस एल। तो n का मान कितना आ रहा है, 10/2। प्रथम पद कितना है हमारा, 7 है, अंतिम पद कितना है, 70 है। कैलकुलेशन कर दो, ये कितना आ गया है, 10/2 गुणा में कितना आ गया, 77। इसको 5 से काट दो, 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 7 है 35, 35 और 3 कितना हो जाता है, 38, 385। कितना आ जाएगा हमारा, 385 हमारा क्या आ जाएगा इसका, 7 से लेकर 70 तक पदों का हमारा क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमारा क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, उसमें दो की दी की श्रृंखला है, वो में समांतर श्रेणी में दी गई हो। समांतर श्रेणी का कैसे पता करना है, समांतर श्रेणी जब भी होगी जब यहाँ पे अंतर क्या चल रहा हो, बराबर चल रहा हो। जैसे कि यहाँ पे दोनों में 7 का अंतर, इन दोनों में 7 का अंतर, इन दोनों में भी 7 का अंतर, यस यहाँ पे सभी में अंतर क्या चल रहा हो, समान चल रहा हो। ठीक है, हमने यहाँ तक क्वेश्चन देखे कि अभी हम कोई सा भी संख्या 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, कहीं तक भी जो योगफल ज्ञात करने का हमें जो क्वेश्चन आ जाएगा हम कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनवा पद निकाल लेंगे, उसमें फॉर्मूले में लिख देंगे, या फिर डायरेक्ट कह देगा कि एन पदों तक मान ज्ञात करो। मान लो कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, 1 से 1000 तक प्राकृतक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो।
इसको कैसे करना है, यहाँ पे पद दे दी 1 से 1000 तक, तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और चलती जाती है कहाँ तक, किसी ने कहा है 1000 तक। 1000 तक हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या अंतिम पद दे दिया गया कितना 1000 है, तो हम निकाल देंगे कि ए एन वाला फॉर्मूला लगा के कि हमारा जो अंतिम पद है वो कौन सा है 1000 है, कौन सा हो जाएगा, इसमें अंतर कितने का चल रहा है, एक एक अंतर चल रहा है, इसका मतलब पदों की संख्या भी कितनी है इसके अंदर 1000 ही होगी, एन का मान कितना आएगा 1000 ही आने वाला है। डायरेक्ट क्या लगा देंगे इसके अंदर, फॉर्मूला लगा देंगे एन, एन का मान कितना है, फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 माइनस डी, ठीक है। n का मान कितना आ जाएगा 1000, 1000 पद है हमारे पास, तो प्रथम पद कितना है 1 है, प्लस 1000 है n का मान माइनस 1 और d का अंतर कितना 1 का चल रहा है, ठीक है। ये कितना आ गया 500, 2 से काट दिया इसको, अंदर का गुणा कर दो 2 प्लस 1000 में से 1 गया कितना 999, 999 का 1 से गुणा किया तो ये भी 999 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ दो कितना आ रहा है 1001, 1001 कितना आ रहा है 1000 1001 और गुणा में बार क्या आ जाएगा 500, इसका गुणा कर दो कितना आ रहा है 2 0 से 500 वाले पीछे आ जाएंगे, 5 के इसके अंदर गुणा करेंगे 5005, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 से लेके 1000 तक जो प्राकृत संख्या का योगफल आएगा वो ये वाला आएगा, कितना आएगा 5,05,000, कितना आएगा 5,05,000। ये हमने क्या ज्ञात कर दिया, 1 से लेके 1000 तक प्राकृत संख्या दी गई है उनका हमने क्या ज्ञात कर दिया, योगफल निकाल दिया, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन है वो समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। मान लो कि आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल से समझो, पहला क्वेश्चन दिया एपी का यदि समांतर श्रेणी का 20वां पद 101 है और पहला पद 6 है और पहला पद 6 है, तो सामान्य अंतर है, तो सामान्य अंतर है या सार्वंतर कह दो या सामान्य अंतर कह दो। क्या पूछा इसने, डी का मान पूछा है। इसमें मान लो ऑप्शन दे दिए गए हैं, पहला 7 है, बी का मान 4 है, डी का मान 5 है और डी का मान कितना है हमारे पास 6 है, ये दे दिया गया। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या दिया गया 101 है, तो 20वां पद माने कितना 820, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d, यहाँ पे हमें d का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 20वां पद कितना दिया गया है, a का मान हमें दिया गया कितना है, यहाँ पे दिया क्या गया, एक तो 820 दिया गया है हमें, कितना है वो 101 है। इसके अलावा हमें दिया गया प्रथम पद a का मान दिया गया कितना आ रहा है वो 6 आ रहा है, और समांतर श्रेणी का 20वां पद 101 है, पहला पद 6 है, तो सार्वंतर का सार्वंतर निकालो कितना होगा 20वां पद है। तो यहाँ पे मान दे दिया कि हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे देखो 101 इक्वल टू a का मान कितना है 6 है, प्लस 20वां पद कितना है, n का मान कितना है यहाँ पे 20 है, कितना है n का मान 20 है, 20 माइनस 1 और d का मान हमें पता करना है कि कितना आ रहा है, तो 101 बराबर 6 प्लस में 20, d का गुणा अंदर हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार d तो अपने सीधा माइनस कर देते हैं, 19d कितना आ जाएगा ये 19d। जब 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आते क्या होगा माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 95 बच जाएगा ना, 101 से 6 घटेगा तो 95 बचेगा, यहाँ पे कितना बच गया 19d। अब d का मान ज्ञात करना है, तो जब गुणा में संख्या होती है इधर आती है किस में आ जाती है भाग में, इसको काट दो 19 5 कितना होता है 95, तो d का मान हमारे पास कितना आ गया 5, कितना आ गया हमारे पास 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। इसी प्रकार से
इसने 20वां पद एक से एक दे दिया गया, पहला पद दे दिया गया, सार्वंतर पूछ लिया, डी का मान पूछ लिया गया। कभी कभी वो पहला पद पूछ लेगा, कभी एन का मान पूछ लेगा, कभी A20 का मान पूछ लेगा, A20 का मान पूछ लेगा। इसी प्रकार से वो चेंज करता रहेगा क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्या दिया गया, के किस मान के लिए श्रृंखला क्या है, के किस मान के लिए श्रृंखला 2 3 + k = 6 समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे k का क्या मान होगा जिससे कि ये क्या आ जाएगी, समांतर श्रेणी में आ जाएगी भाई। b का मान कितना दिया गया है 3, और c का मान कितना दिया गया है 1, और d का मान कितना दिया गया ऑप्शन में 2। ये ऑप्शन दिए गए A4 B3 C1 और D कितना आ रहा है 2। D कितना आ रहा है 2। तो हमें K का मान बताना है, तो हमें पता है K का मान कैसे निकालेंगे भाई। इसमें 3 पद दिए गए हैं, तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आपको पता है कि सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, AP कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में AP भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AP लिख देते हैं। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, हमें पता है कि सार्वंतर होता है, वो क्या होता है, सार्वंतर समान होता है। सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। तो हम देखते हैं कि देखो 3 पद दिए गए, पहला पद कितना है 2 है, तीसरा पद कितना है, दूसरा पद 3 + k है, और तीसरा पद क्या है 6 दिया गया। तो हम सार्वंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं, 3 - k से क्या घटाते हैं, अगले वाले पद से पिछला पद घटा देते हैं। जैसे 3 + k से कौन से घटाएंगे, पहला पद कितना है 2, ठीक है। अगर बराबर होगा तो ये इनका अंतर भी तो बराबर होगा, अगर ये बराबर है तो ये भी तो अंतर बराबर होने वाला है ना। समांतर श्रेणी दी गई है, इसका मतलब अंतर बराबर है। तो 6 में से क्या घटाएंगे, 6 - 3 + k, ठीक है। ये दोनों क्या होने वाले हैं, आपस में बराबर होने वाले हैं। इनको हल कर दो, k प्लस का 1 बच गया, यहाँ पे माइनस का 2 था, 3 प्लस का था तो प्लस का 1 बच गया। यहाँ पे 6 माइनस, अगर माइनस का अंदर गुणा करें तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये k प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का होने वाला है। अब क्या करेंगे, k को उधर लेके जाएंगे, k को इधर लेके आएंगे, और इस 1 को इधर ले जाएंगे। k इधर लेके, k पहले था, वो वाला k आ गया, तो कितना हो गया k + k, उधर माइनस का इधर आते किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये 6 - 3 कितना हो गया 3, और यहाँ से इधर जाएगा तो प्लस का, इधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का। ये कितना आ गया 2k = कितना आ गया 2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, k बराबर कितना बचेगा हमारे पास 1। तो हमारे पास k का मान आ गया, कितना आएगा हमारे पास 1। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा C, ठीक है। कभी कभी इस टाइप से सवाल पूछ लेता है, हमें समांतर श्रेणी दी जाती है, कोई पद दिया नहीं होगा, उसके अंदर इस टाइप से मिसिंग पद दे देगा, वो ज्ञात करना होगा। तो हमें पता है कि अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर तो बराबर चलेगा ना। जैसे कि मान लो कि कोई समांतर श्रेणी होती, ये समांतर श्रेणी है 2 4 6, तो अंतर बराबर होता। जैसे 4 में से 2 घटाएंगे बराबर 6 में से 4 घटाएंगे, तो बराबर आने वाला है ना दोनों में, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। तो इसी टाइप से तो यहीं पे है कि सेकंड पद से पहला पद घटा दो, 3k से -2 कर दिया, बराबर क्या आने वाला है, तीसरे पद से क्या घटा दो, दूसरा पद घटा दो, तो इन दोनों का मान जो आएगा वो बराबर आएगा। इन दोनों को बराबर रख दिया और हमने हल कर लिया, तो हमारा क्या आ गया k का मान आ गया है, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुल 25 पदों वाली AP का कुल 25 पदों वाली AP का पहला पद क्या है, का
पहला पद क्या है। ए का मान पूछ लिया, पहला पद क्या होता है ए, जिसका अंतिम पद क्या है, जिसका अंतिम पद 314 है। अंतिम पद 300, अंतिम पद कितना दिया गया है, जिसका अंतिम पद 314 है तथा सार्वंतर 12 है। 314 है तथा सार्वंतर 12 है। सार्वंतर 12 है। हमें ए का मान निकालना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ऑप्शन दिए गए, हमें ऑप्शन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया, 28, 26, 28, 26, 24, सी का मान कितना आ गया 24, और डी का मान कितना आ गया 25। ठीक है, तो हमें निकालना है कि क्या पूछा गया इसने, पहला पद क्या है, ए का मान पूछा है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। ए हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। इसमें अंतिम पद दे दिया गया है, अंतिम पद कितना है 314 है। एल का मान दिया गया है हमें कितना है, अंतिम पद 314 है। ठीक है, अंतिम पद कितना है 314 है। और कुल पद कितने हैं, एन मान कितना आ रहा है, 25 पदों की श्रेणी है, तो हम फॉर्मूले में रख सकते हैं। और डी का मान कितना है हमारे पास, डी का मान भी दिया है इसमें, कितना दिया गया है 12 दिया गया। तो हमें पता है कि 25वें पद का फॉर्मूला कौन सा होता है। यहाँ पे 25वां पद अगर ज्ञात करना हो तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, ये लगा देंगे। तो 25वां पद हमारा कौन सा है 314। एक हमें मान ज्ञात करना है प्लस एन, एन कितना है हमारे पास 25 है, और -1, और डी का मान कितना दिया गया है 12। 314 इक्वल टू ए, ये कितना आ गया +24 गुणा में क्या कर दो 12, ए प्लस 12 चौके 48, हासिल 4, 12 24 और 4 कितना 288। अब क्या करेंगे, ए को उधर रख लेंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, इधर आते हुए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 288। इसमें से घटा दो, इसका घटाते कितना आएगा 26 आने वाला है। ए का मान कितना आ जाएगा 26, 26 ये रहा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। ए का मान कितना आ गया 26 आ गया है। ठीक है, यहाँ हमने इसने अंतिम पद दे दिया गया यहाँ पे, और सार्वंतर दे दिया गया, और प्रथम पद का मान पूछ लिया इस सवाल के अंदर, ए का मान पूछ लिया। ठीक है, तो ये सवाल सभी को समझ में आया। इसमें हमें ए का मान याद करना था, एल का मान हमें अंतिम पद दिया गया था, ए 25 का मान हमें पता था, एन का मान भी पता था कि पद कितने हैं 25 है, डी का मान हमें पता है दिया गया कितना 12 था। तो फॉर्मूले में हमने रख दिया और क्या कर दिया, हल ज्ञात कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एपी का पांचवा पद, यदि एपी का मतलब समांतर श्रेणी का पांचवा पद सोलह है और नवा पद 22 है, और नवा पद 22 है, तो श्रृंखला का सातवां पद याद करो। तो श्रृंखला का सातवां पद याद करो, सातवां पद याद करना, सातवां पद ज्ञात करो। ठीक है, ये वाला याद करना। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन दे दिया गया इसने, क्या है 25,
बी ऑप्शन इसने दे दिया गया 22, सी दे दिया गया इसने 19, और दे दिए दे नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? हमें क्या क्या दिया गया? एपी का पांचवा पद, पांचवा पद दिया गया A5 का मान दिया गया कितना है? 16 है। तो A प्लस एन माइनस बी, ये तो A25 5 का मान कितना दिया गया है? 16 बराबर ए का मान हमें पता नहीं है क्या है, कुछ भी नहीं पता है, प्लस एन का मान कितना है? पांचवा पद है, तो एन का मान कितना हो गया? 5 माइनस 1, और डी का मान हमें पता नहीं है कितना है। तो ये आ गया हमारा 16 इक्वल टू ए प्लस 5 से गया तो 4, और ये आ गया डी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है एक समीकरण। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से उसने क्या दे दिया गया? नवा पद दे दिया गया है, तो इसने यहाँ पे क्या दे दिया गया? नवा A9 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, A9 का मान कितना दिया गया है? 22 इक्वल टू ए का मान हमें पता नहीं है, प्लस पद कौन सा है? नौवा है, -1 सार्वंतर हमें पता नहीं है कितना है, 22 इक्वल टू ए प्लस में कितना आ जाएगा? 8 डी। ये हमारे पास समीकरण नंबर कितना आ गया है? 2 आ गया। कितना आ गया? समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 में से 2 में से क्या घटा दो? 1 घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटा दो भाई। किस तरह से घटाते हैं? इधर रखते हैं साइड में अपने। दूसरी समीकरण ये है ए प्लस 8d इक्वल टू कितना आ रहा है? 22। ठीक है, पहली समीकरण आ रही है ए प्लस 4d इक्वल टू कितना आ रहा है? 16। इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। समीकरण नंबर ये 2 थी, ये समीकरण नंबर 1 है, इनका माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो ए तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 8 में से 4 गया तो कितना आ गया? 4d आ गया इक्वल टू कितना आ गया? ये 22 में से 16 गया तो कितना बच गया? 6। तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पे 6/4 कितना आ रहा है? डी का मान 3/2, या फिर कह सकते हैं 1.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है आंसर हमारा। तो इसमें क्या करते हैं हम? अब हमें क्या चाहिए? डी का मान चाहिए। तो समीकरण 1 से अभी क्या करते हैं? कोई भी समीकरण 1 से डी का मान निकाल देंगे हम। समीकरण 1 कौन सी है हमारे पास थी? 16 इक्वल टू ए प्लस 4d, ये समीकरण नंबर 1 थी। इसमें डी का मान हमें पता है कितना दिया गया है? ए प्लस 4, डी का मान कितना है? 3/2, या फिर 1.5 रख दो, 3/2 रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है, यहाँ से देखो 2 से 4 कट गया, कितना आया? 2। यहाँ पे कितना है? 16 इक्वल टू ए प्लस में 2 गुणा 3 6। ए का मान कितना आया? 6, इधर जाते क्या हो जाएगा? 16 माइनस 6 कितना आ गया? 10। ए का मान कितना आ गया है? 10 आ गया है। और डी का मान हमें यहाँ से निकाला था, कितना आ रहा था? 3/2 आ रहा था। हमें ए का मान भी पता है, डी का मान भी पता है, तो हम कौन सा पद निकालना था हमें? उसने पूछा था 7वां पद बताओ। A7 कौन सा हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1, डी फॉर्मूला यही है। ए का मान अभी हमने निकाला था, कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए का मान था हमारे पास 10 और डी का मान था 3/2। ठीक है, तो 10 आ गया, प्लस पद कौन सा है हमारे पास? 7वां है। एन का मान कितना आ गया? 7 माइनस 1, और डी का मान कितना आ रहा है? 3/2, या 1.5 रख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास? 6 गुणा में 3/2। अब इसको काट दो, कितने बार कट रहा है? 3 बार। ये आ रहा है 10, 3 गुणा 3 कितना आ रहा है? 9। तो हमारे पास कितना आ गया? 19। हमारा 7वां पद क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? सी। 7वां पद पूछ लिया गया हमें, कौन सा है? कितना आ रहा है हमारे पास? 19 आ रहा है। 7वां पद हमारा कितना आ रहा है? 19। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि अगर कोई श्रेणी दे दी जाए जिसमें कि
प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। यदि एपी 5 गुणा होते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक और है, यदि एपी में पांचवें पद का 5 गुणा, पांचवें पद का 5 गुणा आठवें पद के 8 गुणा के बराबर है तो है तो 13वां पद ज्ञात करो। 13वां पद ज्ञात करो। ठीक है, 13वां पद ज्ञात करना। ऑप्शन इसने दे दिया गया है क्या? 0 1 2 4, 0 1 सी ऑप्शन दे दिया गया है, 2 डी ऑप्शन दे दिया गया है, कितना? 4। हमें क्या बताना है? 13वां पद ज्ञात करना कि क्या है। यदि एपी में 5वां पद 5 गुणा और 8वां पद कितने 8 गुणा के बराबर है। यदि 5वां पद 5 गुणा और 8वां पद 8 गुणा है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इनको बराबर रख देते हैं। एपी में क्या होता है? 5वां पद A5, सॉल्यूशन करते हैं। इसने दिया गया A5 बराबर क्या दिया गया है? 8 दिया गया है। मगर उसने क्या कहा है कि 5वें पद के कितने गुणा? 5वें पद का 5 गुणा और 8वें पद का कितना? 8 गुणा कर देते हैं ना, तो दोनों ये पद क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसने ये कहा है कि अगर 5वें पद A5 मतलब क्या होता है? 5वां पद, 5वें पद का 5 गुणा 8वें पद के 8 गुणा के क्या दोनों बराबर है, तो इसमें रख दो मान। 5वें पद का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है, इक्वल टू दिया गया है 8 गुणा A प्लस n माइनस 1 और d। ये होता है n वें पद का सूत्र। यहाँ पे देखो n का मान कितना है? A प्लस n का मान कौन सा है? 5वां पद है, तो इसका मतलब n का मान कितना? 5 माइनस 1 और d का हमें पता नहीं है। यहाँ पे 8 गुणा हो रहा है 8वां पद, तो ये a का मान पता नहीं है। प्लस n का मान कितना है? 8 माइनस 1 गुणा में d। ठीक है, इन दोनों को हल कर लेते हैं। 5 ये आ गया a, 5 में से 1 गया 4, प्लस में कितना आ गया? 4d, बराबर में कितना आ गया? a प्लस 7d। ये आ रहा है। अब क्या करते हैं? इन दोनों में से क्या करते हैं कि घटा देते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। 5a अंदर गुणा कर देते हैं 5 का, 5a प्लस में 20d इक्वल टू कितना आ गया? 8a प्लस में 7 8 56d। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं? ए पदों को अलग ले आते हैं और डी वाले को एक साइड में ले जाते हैं। तो इधर देखो 5वां 8a माइनस का 5a हो गया। ठीक है, 5 वाले को उधर लेके गए, 56 वाले को इधर लेके आए, कैसे भी कर लो, मान लो इधर रखते हैं, 20d इधर रख लेते हैं और डी वाला इधर ले आते हैं 56d और 8a माइनस में 5a। ठीक है, यहाँ पे आंसर निकालो कितना आ गया? 56 आ गया, तो कितना आ गया? 26d माइनस का बचा वो भी यहाँ पे कितना आ रहा है? 3a। कितना आ रहा है? 3a। तो हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 26 माइनस का 26d इक्वल टू 3a। तो यहाँ पे देखो a बाई डी का मान कितना आ रहा है हमारे पास? a अपॉन, ये दोनों बराबर दिया गया, तो हम फॉर्मूले में एक तरह से मान रख के हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसमें nवां पद याद कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि
क्या दिया गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 13वां पद, 13वां पद ज्ञात करना है। एक तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई है। इसमें से देखिए क्या करते हैं, 13वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन का मान कितना होता है 13 माइनस 1 और गुणा में डी होता है। ए 13 का मान कितना हो सकता है हमारे पास, ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ए को चेंज कर सकते हैं, किसको कर दे, ए को चेंज कर दे, या डी का मान, ए का मान तो हमें पता रहना चाहिए, कोई भी मान निकाल देते हैं। अगर 3a के बराबर, यहाँ पे देखो क्या दिया गया, दोनों बराबर दे दिए गए हैं, तो a के बराबर क्या रख देते हैं, ए बराबर रख दो 26 माइनस 26 बटा में 3 डी प्लस में 12 डी, इसका एलसीएम ले लो 26 डी 36 डी बटा में कितना आ जाएगा 3, इसका हल कर दो कितना बच गया 10 डी बटा में कितना आ गया 3, माइनस का कितना आ गया 3, A13 13वां पद हमारे पास कितना आ गया है माइनस 10 डी बटा में कितना आ गया 3, कितना आ गया माइनस 10 डी बटा में 3। अगर 13वां पद याद करना तो माइनस 10 बटा में डी 3 आ गया है, ठीक है। अगर अब मैं इसमें से क्या कर रहा है, एपी का 5वां पद 5 गुना 8वें पद के 8 गुना के बराबर हो, तो 13वां पद याद करो, तो हमने 13वां पद मान याद कर दिया है माइनस 10 डी बटा में 3, ठीक है। तो हमने यहाँ तक आंसर कर दिया है। इसके बाद हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें डी का मान हमारे दिया गया, एक ऑप्शन लिख लो डी, मतलब कि हमें आ गया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है, इसका फॉर्म डी के फॉर्म में आएगा, कितना आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास माइनस 10 डी बाई कितना आ जाएगा 3, ठीक है। एक हमने अगला टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा अगला टॉपिक रह गया है, वो हम देखते हैं क्या होता है इकाई अंक, इकाई मेथड, या क्या देते हैं इकाई अंक। इकाई अंक के ऊपर हमें कई बार सवाल दे देता है, वो किस टाइप से होते हैं, मान लो एग्जांपल पहला लेके देखते हैं हम। कई बार दे देता है कि 1 2 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा का इकाई अंक ज्ञात करो, इस टाइप का सवाल दे देगा, लगातार संख्या दे देगा, गुणा के अंदर पूछ लेगा इकाई अंक ज्ञात करो। तो इकाई अंक क्या होता है भाई, देखो 1 का 2 से गुणा किया कितना आया 2, 2 का 3 से किया कितना आ गया हमारे पास 6, 6 का 4 से किया तो कितना आ गया 24। अब हमें आगे क्या करना है, अगर हम इसका आगे गुणा कर रहे हैं तो 4 का 5 से नहीं करेंगे, इस 24 वाले का करना है। इस 24 में देखो कि इकाई का अंक कौन सा हमारे पास, इकाई का हमारे पास कितना है 4 है, 4 का गुणा किससे कर देंगे 5 से कर देंगे, तो आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे 20। अब देखो आगे क्या करना है, इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 0, अब 0 का 6 से करेंगे तो कितना आने वाला है इकाई का अंक 0 आने वाला है, आगे 0 आ गया तो इकाई का अंक हमेशा ही क्या चलने वाला है 0 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया है, हमारे इकाई का अंक कितना आएगा 0 आने वाला है। इसी टाइप से मान लो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई एग्जाम्पल दे देता है कि 2 3 1 मल्टीप्लाई 4 3 1 गुणा में 2 4 3 में इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। इसमें कह दे इकाई का अंक ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। 231 में इकाई का अंक कितना है 1 है, 431 में इकाई का अंक 1 है, 243 में इकाई का अंक कितना है 3 है, इनका आपस में गुणा कर दो, 1 का 1 से किया तो कितना आया 1। अब इस 1 का किससे करेंगे, इस 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आने वाला, इसमें इकाई का अंक कितना आने वाला है 3 आने वाला। इसी टाइप से मान लो एक अलग टाइप से इकाई का अंक पूछ लिया जाए, 4 3 8 गुणा में 432 माइनस में 3 2 1 गुणा में 4 7 3 में इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ, इसमें इकाई का अंक कौन सा आएगा, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए बीच में माइनस आ जाए तो क्या करना है,
हमें क्या करना है, इसका अंतिम पद लेना है। हमें सिर्फ क्या कर लेना है, इसका इकाई का अंक कौन सा होता है, 438 में 8 होता है, इसमें कौन सा होता है 2, इसमें कौन सा है इकाई का अंक 1 है, इसमें कौन सा है 3 है, ये लेके चल रहे। इसमें देखो 8, 8 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, कितना आने वाला है 16, 16 का भी हमने 16 नहीं लेके चल रहे, इसका इकाई अंक कितना है 6 है, तो इधर वाला का इकाई अंक 6 आ गया, बीच में क्या आ गया माइनस का चिन्ह आ गया। इधर देखो 1 है इकाई अंक, इसमें कितना है 3 है, इन दोनों का गुणा करो कितना आ रहा है 3, 3 में अंक ही 1 है तो इसका इकाई अंक कितना 3 है, 6 में से 3 गया तो लास्ट में कितना बचा 3, ये हमारा क्या है आंसर है। इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा 6, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ज्ञात किए क्या समांतर श्रेणी के बारे में। ऊपर हमने क्वेश्चन देखे कि समांतर श्रेणी पदों का योगफल ज्ञात करना, कभी अंतिम पद ज्ञात करना, प्रथम पद ज्ञात करना, सारवंतर ज्ञात करना। उसके बाद हमने देखा कि क्या इकाई का अंक ज्ञात करना, कभी कभी गुणा में लगातार संख्या दे देता, उसमें कह देता है इकाई का अंक ज्ञात करो, तो हमने सिर्फ क्या करना है उसके अंदर इकाई का अंक का आपस में गुणा करना है। जैसे ही 2 संख्या आ जाएगी उसका भी हमने क्या लेके चलना है, इकाई का अंक लेके चलना है। इसी तरह से हमने आज का टॉपिक इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा, और कल हम ज्ञात करेंगे इकाई के अंक अगले वाला, जैसे कि आगे घात के अंदर इकाई का अंक कैसे दीजिए। मान लो कि अगर पूछ लिया जाए 2 की घात 14 में इकाई का अंक कौन सा होगा, 3 की घात 16 में इकाई का अंक कौन सा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो वो किस तरह से करेंगे वो हम कल अगले सेशन में देखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू।